जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, कभी किसी के लिए भी मोबाइल नंबर जब सिलेक्ट किया जाता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ को लिखा जाता है। फिर उसका साइकिक और डेस्टिनी नंबर मीन्स उसका मूलांक और भाग्यांक नंबर को नोट करा जाता है। फिर उसके नेम के टोटल का जितना भी आता है उस टोटल को लिखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि उसके साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर का फ्रेंडली नंबर कौन सा है। ये तीन चीजें हो गई। फर्स्ट आपका साइकिक नंबर, सेकंड डेस्टिनी नंबर, थर्ड नेम का टोटल। फिर इन तीनों नंबर्स का जो फ्रेंडली नंबर कौन सा है उस नंबर को नोट कर लेते हैं। अब हम मोबाइल के अंदर 10 डिजिट के अंदर से लास्ट की 4 डिजिट जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि वो उस व्यक्ति के बारे में और उसके पास में किस तरीके की कॉल आती है उसको शो करती है। अब हम जब नंबर को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि उस व्यक्ति की डिजायर क्या है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी फोन के अंदर वो नंबर रखे जाते हैं कि जो कि उसको पढ़ने के लिए और उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करे। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग नंबर रखे जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो उसके फेवर में रखा जाता है उन नंबरों को। उन नंबरों के अंदर ये सेट करते हैं कि उसके कांटेक्ट जो है हाई फाई लोगों के साथ हों। और मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कोई डेट ऑफ बर्थ में उसका साइकिक नंबर 3 नंबर है और डेस्टिनी नंबर 8 नंबर है और उनके नेम का टोटल 6 पे आता है। तो हम उनके मोबाइल के टोटल को ना तो 1 पे ले जा सकते ना 6 पे ले जा सकते। क्यों? क्योंकि 3 का एंटी नंबर 6 मानते हैं और 8 का एंटी नंबर 1 मानते हैं। अब हमें ये देखना है कि उनके पास 3 नंबर और 5 नंबर है या नहीं है। अगर उनके पास में 5 नंबर नहीं है तो हम उनके टोटल को लेके जाएंगे 5 नंबर पे। अब हम उनकी, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो या एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम उसके अंदर वो नंबर सेट करेंगे कि जो कि उनको एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करें। और उनके कांटेक्ट जो है बहुत हाई फाई लोगों के साथ हों, या फिर उनका बिजनेस, अगर बिजनेसमैन है तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चले। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑकल्ट के अंदर जो है उनके पास 8 नंबर है, बट 8 नंबर 3 के साथ अच्छा वर्क कर रहा है, पर और हो सकता 4 के साथ भी अच्छा वर्क नहीं करे। 4 5 का कॉम्बिनेशन जब भी किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में आएगा, बहन बेटी को या उस व्यक्ति को हेल्थ इश्यू देगा ही देगा। इसके देखिए, 4 5 का जो कॉम्बिनेशन होता है 100 में से 80% लोगों को बैड रिजल्ट ही देता है। ये कोई हेल्थ इश्यू, हॉस्पिटल के चक्कर, या तो फिर व्यक्ति वहां पे जॉब कर रहा होगा, अदरवाइज उसकी बहन बेटी या उसको प्रॉब्लम होगी, या कोर्ट कचहरी के। बट कुछ लोग के साथ में कहना है हमारे साथ ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उनका साइकिक डेस्टिनी नंबर और बाकी के सारे उनके जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छे हैं। बट जब भी पर्सनल ईयर 4 आएगा या उनका 2, उनके जो भी कॉम्बिनेशन एंटी नंबर पे आएगा पर्सनली, तो वो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू देगा ही देगा। एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। एक बार एक मेरे क्लाइंट हैं, उनका मेरे पास कॉल आया। वो मुझसे बोले कि मेरा नंबर देख के बताइए आप। वो यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब करते हैं। तो उनके मैंने 3 चीजें बताई कि आपको कोई क्रोनिक डिजीज होगी, या आपको बैड एडिक्शन होगा, या आपका कहीं रिलेशन का प्रॉब्लम होगा। उन्होंने 2 चीजें एक्सेप्ट करी। बोले कि नो मैम, मेरे को कोई भी ऐसी क्रोनिक डिजीज नहीं है। मैंने उनको नया नंबर दिया। विद इन 1 वीक के बाद में पता लगा कि उनको गॉल ब्लेडर में स्टोन थी, जो कि बहुत बैड कंडीशन में थी। जब वो उनका ऑपरेशन हुआ तो उनके, अगर वो नंबर चेंज नहीं करते उनको पता ही नहीं लगता। क्योंकि मानिए ना मानिए, कुछ कॉम्बिनेशन गलत ही होते हैं